हमें गरीबों को तब परेशान कर दिया, घर से बेघर कर दिया, कहाँ जाए हम। कितने घर टूटे देखने रहो का कि ये के घर में जवान लड़की कहाँ जाएगी, रोड पर सोलेगी। आज टारगेट करके दिल्ली के अंदर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, दिल्ली के अंदर लोगों को जानबूझकर भगाया जा रहा है। सरकार ने बोला था हम लोग को कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को क्या पढ़ाएंगी, बेटी को तो घर से बाहर निकाल दिया, बेटी स्कूल कैसे जाएंगी। एक वोट की कीमत करोड़ों रुपया है, तो वोट लेता तो राशन देता 5 रुपए का, अब बोलता मैं राशन देता हूँ भाइयों बहनों। अबे यार जरा सा तंड कर ले कि तू राशन देता किसको है, देता किसको है 5 किलो। अरे 80 करोड़ जनता का पैसे नहीं लेता, वो अपने बाप के घर से दे रहा है, टैक्स लेता तब देता। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी दया बस्ती की झुग्गियों पर है। आपको बता दें कि ये झुग्गियाँ जो हैं पटरियों के बगल में बनी हुई हैं और इनके ऊपर आज सुबह रेलवे का बुलडोज़र आते हैं, लगभग 1 से 2 बुलडोज़र आते हैं और लगभग 100 से 150 घर जो यहाँ पर थे उन सब को तोड़कर चले गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि क्या मंजर अभी यहाँ पर हो रखा है, किस तरीके से सब कुछ तोड़ दिया गया है। और जो लोग यहाँ रहते हैं उन लोगों को भी मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि किस तरीके से लगभग 500 से 700 लोग एकदम से ही बेघर हो चुके हैं। यहाँ पर उन लोगों के पास कोई रहने की जगह नहीं बची हुई है। और कहा ये भी जा रहा है कि आज से 1 हफ्ते पहले यहाँ पर जो ये घर टूटे हैं इन सबको मार्किंग करके गई थी रेलवे, इन लोगों को बोल के गई थी कि 1 हफ्ते बाद ये पूरी कार्रवाई होगी, जिसके बाद आज ये पूरी की पूरी कार्रवाई यहाँ पर करी गई है। और आप देखेंगे तो किस तरीके से लोगों के जो घर टूटे हैं अभी भी वो लोग जो उसमें से सामान अपना निकाल रहे हैं, जो लोहा जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल करी गई हैं उनको निकाला जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कितने परेशान यहाँ पर दिख रहे हैं। लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखा जा रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से इन लोगों से अभी हमने बातचीत करी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है कैमरे के ऊपर वो जरा सुन। हमें गरीबों को क्यों परेशान कर दिया, तोड़ो तो पूरी तोड़ो। सुबह से रो रहा, खाना पीना मेरा हराम हो गया। हमें गरीबों को तब परेशान कर दिया, घर से बेघर कर दिया, कहाँ जाए हम। हमारा कोई सहारा भी नहीं है तो हम कहीं चले जाए। हमें इतना परेशान क्यों कर रहा तुमने हमें। कितने टाइम से रह रही हैं आप यहाँ? हमें 40-50 साल हो गई। 40-50 साल। हाँ। इससे पहले पुराने बोट है हमारे, तो बोट भी ले गए उखाड़ के, बत्ती खराब हुई। इससे पहले बताया था आपको? अरे भैया क्या बता हमें हमारा कोई है नहीं, आदमी मर गया, 2 लड़के जवान मर गए, कौन जावे कैसे जाऊँ। हम कम सुनती हूँ, मैं जाती नहीं हूँ कहीं पर ही, कानों तो सुनाई नहीं देता, आँखों तो दिखाई नहीं देता ठीक से रात के टाइम, तो कहाँ जाऊँ हम। कितने घर टूटे देखने रहो का कि ये के घर में जवान लड़की कहाँ जाएगी, रोड पर सोलेगी, रोड पर सुतेगी। तुम्हारा काम नहीं था तोड़ने से पहले नोटिस वगैरह नहीं? नोटिस 1 हफ्ते का दिया, 1 हफ्ते में अभी जाओ रूम लेने, साला 2500 का रूम 5000 में मिल रहा। तुम्हारे पास शक्ति है या मेरे पास शक्ति है कि मैं ले लूँ 5000 का रूम? क्या काम करते हो? हाँ, मशीन चलाता, विकलांग हूँ। देखो तो क्या कहेंगे जब ये कार्रवाई कर दी है, इतने लोगों को बेघर कर दिया है, क्या मांग करेंगे प्रशासन से? मांग करे नहीं, उसका जो मन करे वो इसके साथ फैसला करे, समझे। या तो टर्म दे दे, या तो जैसे शादी पुटी वाले को दिया वहाँ पहाड़ी पर वैसे दे दे सबको, दिया या नहीं दिया शादी पुटी वाले को पहाड़ी पेड़। तो मतलब मांग रहे हैं कि कहीं और दे दे आप लोगों को। कितने समय से रह रहे हो? छुपाने का दे दे जगह। कितने समय से रह रहे हो यहाँ? मैं सन 87 से रह रहा हूँ, लेकिन मैं झुग्गी में नहीं रहता, मैं फैक्ट्री में रहता हूँ। और वहीं बनाता खाता रात दिन काम करता हूँ। लेकिन ये जांच पर आया हूँ देखने के लिए कि कितने घर बेघर हो गए। कितने समय से रह रहे हो आप? मैं तो 20-25 साल से ये तोड़ दिया, पुलिस वाले ने रुपया खा कर जेब में रख लिया। उस समय जब बनाने था उस समय नहीं बोला कि भाई रेलवे के जमीन मत बनाओ, रुपया खा कर जेब में रख लिया, वो अपना तोड़ दिया। अच्छा, अब तोड़ दिया, लिया आप लोगों ने? लेगा नहीं, वो तो लेगा। लिया? अब कितना हमें ध्यान नहीं है, बच्चे लोग दिया है। अच्छा, यहाँ चौकी वाला ले लिया, यहाँ रेलवे वाला ले लिया, तो यहाँ मकान बना, मकान बना। लेकिन है तो रेलवे की जमीन ही है ना भाई रेलवे के, तो उस समय क्यों नहीं बना, क्यों बनाने दिए? उसी समय रोकते आप, मत बना भाई रेलवे जमीन है। सही बात। अब तुमने रुपया जेब में रख लिए, जेब में रख के तूने बनवा रहे हो, ये कोई बात हुआ? 5 लाख। मतलब जब आप लोग यहाँ पर बना रहे थे तब पुलिस वाले पैसे लेके गए? बिल्कुल सब लेके गया है पैसे, यहाँ पे सारे पैसे लेके गया है, बगैर पैसे को कोई बनाने ही नहीं देगा। इन लोगों के झुग्गियों को तोड़ दिया गया है और रेलवे के द्वारा तोड़ी गई है झुग्गियाँ। देखिए क्या बोले, कुछ बोलने को छोड़ा नहीं सरकार ने। आप ये देखिए, जब चुनाव आया, पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, तो इन लोगों को कहा गया
जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आज से 4 दिन पहले आपने दिल्ली गवर्नमेंट की स्टेटमेंट देखी कि 2025 से पहले जिसका भी यहाँ रहन बसेरा है उसको जब तक वैकल्पिक स्थान नहीं देंगे हम हटाएंगे नहीं। आज इन लोगों को कोई पक्का मकान नहीं दिया, उससे पहले उजाड़ने यहाँ आ गए। लेकिन ये रेलवे की जमीन है ना। हम रेलवे की जगह इसको मना नहीं कर रहे, ठीक है। हमने ये कहा था जब हम इनसे वोट मांगने आते हैं तो इनको वोट ऑथोराइज होता है, जब हम इनका आधार कार्ड बनाते हैं तो ऑथोराइज होता है, जब इनका हम पासपोर्ट बनाते हैं तब ऑथोराइज होता है। तब भी तो इसी जगह पे रह रहे थे। ये 30 साल 35 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, तब किसी को दिखाई नहीं दिया। पहले भी सरकारें रही, किसी ने इनके ऊपर हाथ नहीं लगाया। आज टारगेट करके दिल्ली के अंदर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, दिल्ली के अंदर लोगों को जानबूझकर भगाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार इनको रोजगार नहीं दे पा रही, इनको काम नहीं दे पा रही, इसलिए यहाँ से भगाया जा रहा है। एक बताइए, अगर किसी आदमी के पास पैसे होंगे तो संपन्न होगा, वो बेचारा झुग्गी में क्यों रहेगा? वो भी कोठी बना के रहेगा ना। ये मजबूरियां हैं, जिस मजबूरी के कारण रहना पड़ रहा है। इनके बच्चे यहाँ ऐसे ऐसे परिवार हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि मैं इसको परिवार का हिस्सा मानता हूँ, मैं निगम पार्षद के नाते यहाँ नहीं खड़ा। मैंने यहाँ देखा है एक जनरेशन को पैदा होते हुए, मैंने देखा है माँ बाप की शादी थी, उस शादियों में आया, उसके बाद उनके बच्चे हुए, आज वो बच्चे जवानों को उनकी शादी हो रही है। यानी पूरी एक 2-2 जनरेशन यहाँ पे रह रही हैं, तब किसी को दिखाई नहीं दिया। ये सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है तब से बुलडोजर कार्रवाई पूरी दिल्ली में तेज, पूरी दिल्ली में वो दिल्ली में गरीब को देखना नहीं चाहते। वो दिल्ली से गरीब नहीं चल रहा है, गरीब हटा रहे हैं, गरीब को हटा रहे हैं, गरीब को हटा रहे हैं। याद है जब चुनाव था, केजरीवाल जी कहते थे ना, अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो दिल्ली से झुग्गी को उठा देगी। तब इनके लोग, आज बता दो, यहाँ मैं खड़ा हूँ ना, आज भाजपा का विधायक है, कहाँ पर है वो? आज भाजपा का सांसद है, कहाँ पर है वो? भाजपा के जो यहाँ कार्यकर्ता उस समय वोट मांगने आए थे, कहाँ है इनके बीच में? हो सकता है रोकना न रोकना अलग चीज है, आपको परिवार के साथ खड़ा तो होना चाहिए था। आप खड़े भी नहीं हुए, क्योंकि आपकी मंशा है, आपके ऑर्डर से हो रहा है। रेलवे कर रही है, रेलवे मोदी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। झुग्गी तोड़ने से क्या फायदा मिला? किसी को घर से बेघर करने से क्या मिला? कितने समय से रह रही हैं आप? लगभग मेरे बाप ने 80 साल से रह रहे हैं। 80 साल से? 80 साल से, हाँ। तो कुछ बताया था, नोटिस वगैरह दिया आपको? कुछ भी नहीं बताया, बस एक सुनते ही आ रही हूँ, आज झुग्गी टूट जाएगी, कल झुग्गी टूट जाएगी, बस इतने ही सुनते आ रही हूँ। अब मेरे बच्चे भी जवान हो गए, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखी, पहली बार देख रही हूँ। अच्छा, हाँ। मतलब इससे पहले खाली बातें होती थी, बातें होती थी, झुग्गियाँ टूट जाएगी, हाँ। अब की बार सच में टूट गई। हाँ, हकीकत में घर से बेघर हो गए। हाँ। बस आप बताइए, आप लोग हमदर्दी में है ना, आप लोग क्या कर सकते हैं मेरे लिए? हम सब के लिए क्या कर सकते हैं? आप क्या आवाज उठा सकते हैं आगे तक आके? आप बस आवाज ही उठाइए, और उससे आगे तो कुछ नहीं कर सकते ना, छत तो नहीं दे सकते ना। जाइए। अच्छा, बात आधार कार्ड वोटर आई कार्ड सब बना हुआ आप लोगों का? सब कुछ बना हुआ, क्या चीज चाहिए? वो जो मांगिएगा वही मिलेगा आपको। हाँ बताइए, क्या चीज चाहिए? क्या चीज चाहिए? दिखाने से कुछ मिलेगा मुझे? सारा कुछ है, हर चीज है। जब मैंने आपको बोली ना, 80 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, पैदा जब मैं, हम लोग का कोई पैदा भी नहीं हुआ जब से मेरा बाप दादा यहाँ पे रह रहा है, तो हर कुछ है मेरे पास। अच्छा। बातें आप सुन रहे हैं, उनका कहना है कि 80 साल से और उससे भी ज़्यादा समय से वो लोग लगातार यहाँ रह, इस तरीके की बातें बताई जा रही है। अब आप देखिए इधर लाइन से सारी झुग्गियों को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। लगभग 100 से 150 झुग्गियाँ यहाँ पर थी और उन सबको आज यहाँ पर रेलवे के द्वारा तोड़ दिया गया है। लगातार आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लगभग 2 से 3 बुलडोज़र यहाँ आए थे और इन लोगों का कहना यह है कि ये बातें लगभग 30-35 साल से हमेशा होती थी कि बुलडोज़र आएगा, तोड़ के चला जाएगा, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन आज बुलडोज़र यहाँ आता है और इन लोगों को इससे पहले 1 हफ्ते का समय दिया गया था कि अपनी झुग्गियों को खाली कर लें। उसके बाद इन लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है उस समय सामान अपना हटा लिया था और चले गए थे। उसके बाद यहाँ पर झुग्गियाँ जो है तोड़ी गई है। आप भी यहीं रहती हैं आंटी? मैं उधर रहती हूँ, हम लोग फैक्ट्री में काम करती हूँ, अपने बाल बच्चे को पालती हूँ। ना घर वाला है, ना कोई है, बेसहारे। देखो हाथ कट कट के काम करती हूँ फैक्ट्री में, छोटे छोटे बच्चे उसको पालती हूँ। आप कहाँ से करूँगी? जब घर टूट जाएगा तो कहाँ से खाऊंगी, कहाँ से क्या करूँ? फैक्ट्री वाला भी नहीं रखेगा, समझा? अब क्या बोल सकती हूँ, रहने का ठिकाना तो था। मांग करेंगी रेखा सरकार और मोदी सरकार से? यही कहती हूँ कि गरीबों का मकान ना तोड़े, अपने बाल बच्चे को काम करके खिलाते हैं, पिलाते हैं, हर चीज़ करते हैं, पढ़ने जाते हैं बच्चे। गरीब का बद्दुआ ना ले, हाय मत ले, समझा? बस यही कह सकती हूँ। क्या नाम है आपका?
शकीला। कुछ बताया था तोड़ने से पहले, कुछ मार्किंग वगैरह, कुछ नोटिस वगैरह? पिछले शनिवार को नोटिस दिया गया था कि यहाँ से खाली कीजिए। अच्छा। हमने खाली भी किया और फिर एक बैग आके ऐसे यहाँ पे ट्रक चढ़ा दिया गया। अच्छा। और रेखा सरकार, जब हम स्कूल से हम स्टेडियम गए थे तो रेखा सरकार ने बोला था हम लोग को कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को क्या पढ़ाएंगी? बेटी को तो घर से बाहर निकाल दिया, बेटी स्कूल कैसे जाएंगी? मैं 11th क्लास, हम 5 बहनें, कोई 9th में है, एक 12th में है, एक मेरा भाई है छोटा वो 7th में। हम स्कूल कैसे जाएंगे? हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हमारे रहने की जगह नहीं है, हम जाएंगे कैसे? हमारे सारे कपड़े नहीं, हमारे सब इसमें दब गए सब चीज़। अब हम क्या करें? रेखा गुप्ता तो बस एक मुंह पे बस बोल देती है हर चीज़ में, कुछ करती नहीं है वो हमारे लिए। क्या कह रहे थे अंकल आप? मैं ये कहना चाहता हूँ वो मोदी सरकार क्या देगा? सिर्फ लेने वाली सरकार है, देने वाली सरकार नहीं है। ना कभी किसी को दिया है और ना देगा। ये झूठ बोल बोल के थक गया। ये इतना झूठ बोलता है जिसका हद नहीं है। ये कभी जिंदगी में सच नहीं बोला। चुनाव से पहले तो कहा गया था जहाँ झुकी रहेगी वहीं मकान तो दे देना भाई, मकाने दे दे, हमें मकाने दे दे, मकान दे देगा, हम साला खुशी खुशी से चले जाएंगे। यहाँ पे क्यों रहे? झुग्गी झोपड़ी कौन रहना चाहता है? साला गंदगी में कौन रहेगा? मकान दे दे भाई, मकान में चले जाएंगे। लेकिन देगा तो नहीं, खाली झूठ बोल देगा। बस उसका मुआवजा है, दे देंगे। पहले दलदल हुआ करता था। दलदल हुआ है मेरे भाई, वो दलदल वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे तो झुग्गी रहा करता था। दलदल आ गया जो अब तक नहीं घिराया हुआ है। वहाँ पे देख लो, यहाँ पे है समझो 85 से समय यहाँ पर आए क्या बोल थे। के गए थे? वो तो बस मुमजा है भाई कि दे बस जहीं मकान रहे, जहीं रहेगा वो झुग्गी वहीं मकान दे देंगे। वोट दे दो, बीजेपी सरकार कांग्रेस की या केजरीवाल की आती है, लेकिन जब तक केजरीवाल रहा किसी को तकलीफ नहीं हुआ। ये जब तक ये रेखा गुप्ता आई बस सल देश की धसियानात करने लगी। दिल्ली क्या वहाँ तोड़ रही है, वहाँ तोड़ रही है। बुलडोजर यहाँ भिरा रही है, वहाँ मोदी जो जोगी जो है यूपी में भिरा रही है। बुलडोजर बाबा, ये हो गए बुलडोजर बाबा, ये बुलडोजर बाबा हो गए, बुलडोजर बाबा हो गए। तो रेखा गुप्ता जो है बुलडोजर बाबा हो गए। चलाओ सबको हटाओ। और क्या लेना देगा? क्या देगा? दिल जलता है। अभी सैकड़ों बच्चा जो तबाह हो गया, उनका क्या कौन देगा मुआवजा? देगी सरकार? नहीं देगी। और आके तोड़ेगा, कभी नहीं मुआवजा देगी। भूखा मरेगा तो बच्चा को खिलाएगा? नहीं खिलाएगा। 1 रुपया नहीं खिलाने वाला। अभी भूखा मर रहा है, भेज दे वो राशन पानी देगा। अरे फिर मेरे मुंह से गाली सुन लोगे। अबे ऐसी सरकार को मैं थूकता हूँ ऐसी सरकार को जो 5 किलो राशन देगा एहसान दिखाती है। 5 किलो राशन देती है ना, एहसान दिखाती है। एहसान नहीं दिखाती है। मैं राशन देता हूँ भाइयों बहनों, मैं राशन देता हूँ। अबे काहे का राशन देता हूँ? वोट लिया तो राशन दिया है। 1 वोट की कीमत करोड़ों रुपया है, तो वोट लेता तो राशन देता 5 रुपए का। अब बोलता मैं राशन देता हूँ भाइयों बहनों। अबे यार जरा सा तंड कर ले कि तू राशन देता किसको है? देता किसको है? 5 किलो। अरे 80 करोड़ जनता का पैसे नहीं लेता, वो अपने बाप के घर से दे रहा है। टैक्स लेता तब देता है, का देता है वो, हमसे पैसा नहीं लेता। वो अपने बाप के घर से देता है, टैक्स लेता तब देता है। अपने घर से कोई नहीं देता। नेता कोई नहीं देने वाला अपने घर से। माँ हैं, वो बता रही हैं कि किस तरीके से उनका ये पूरा घर है। इनकी हालत आप देख सकते हैं इस घर की, किस तरीके से इनको तोड़ दिया गया है। इनका कहना है कि आगे की तरफ के घर तोड़ दिए, अगर तोड़ना ही था तो सबके तोड़ दिए। इस तरीके की बातचीत भी करी जा रही है। आप देखेंगे तो वहाँ बिजली का जो खंभा है उस तक को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और लगातार इस तरीके की कार्रवाई राजधानी दिल्ली के अंदर हर जगह चलती हुई आपको नज़र आ रही है कि किस तरीके से, चाहे वो अतिक्रमण झुग्गियों पे हो, फुटपाथ के हो, चाहे वो अवैध किसी की लैंड हो उसके ऊपर हो, अभी रेलवे के ऊपर ये पूरी की पूरी कार्रवाई करी गई है। और इस तरीके की कार्रवाई हर जगह देखी जा रही है जहाँ पर इस तरीके से बुलडोज़र आते हैं और घर तोड़कर चले जाते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 1 हफ्ते पहले यहाँ पर बता दिया गया था, लेकिन 1 हफ्ते में कैसे कोई इंसान जो रह रहा है अपने परिवार के साथ वो अपना घर भी ढूंढ ले, उसके बाद वहाँ किराए पे भी चले जाए। सवाल कई सारे उठते हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही है और लगभग 150 से 200 घर यहाँ पर तोड़े गए हैं, जिसमें 500 से 700 लोगों को प्रभावित हुए हैं। और लोग जो है, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सब एकदम से ही बेघर हो गए हैं। पूरी खबर आपने देखी, आपकी क्या कुछ रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल,
विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।